कुंडलिनी के बारे में पतंजलि योग सूत्र कोई व्याख्या नहीं देते, जबकि उसके बारे में कई अलग अलग ग्रंथ बतलाते हैं और पूरी डिटेल देते हैं। पतंजलि योग सूत्र कहता है ध्यान साधना के क्षेत्र में आप जीरो लेवल से लेकर के आप समाधि के टॉप लेवल पर पहुंच सकते हैं। पहला लेवल है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। आप जब इन स्टेप्स को पूरा कर लेते हैं, अर्थात समाधि भी पूरी होनी चाहिए और आप सब ध्यान में बैठते हैं, लेकिन ध्यान में बैठने के अलावा उससे पहले के जो 6 स्टेप हैं, ध्यान 7वां स्टेप है, ध्यान रखिए। तो जब तक 6 स्टेप पूरे नहीं करेंगे तो ध्यान उत्तम नहीं बनेगा। ध्यान बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई फूल फल में बदल जाता है। जब ध्यान फल में बदलेगा तो समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। समाधि तक की यात्रा निर्विघ्न हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में कुंडलिनी को कौन से पॉइंट पर छेड़ा जाना चाहिए या कुंडलिनी की साधना के लिए कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए, क्या योग के द्वारा कुंडलिनी को जगाया जा सकता है, क्या मंत्र के द्वारा जगाया जा सकता है, क्या केवल किसी खास विशेष नियम से जगाया जा सकता है, क्या कुंडलिनी को एक इलेक्ट्रिक शॉक दे करके आपको करंट बिजली का झटका लगा करके जगाया जा सकता है, या आप तंत्र क्रिया के माध्यम से कुंडलिनी को जगाना चाहते हैं, तो सारी पद्धतियाँ बदल जाएंगी, सब बदल जाएगा। फल बदल जाएंगे, देवता बदल जाएंगे, उनके स्वामी, सब कुछ बदल जाएगा। जैसी पद्धति आप कुंडलिनी के लिए चूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपके व्यवहार में, आपके चारित्रिक व्यक्तिगत विशेषताओं में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर आप तंत्र के माध्यम से कुंडलिनी जगाते हैं, तब आपका व्यवहार, आपके गुण अवगुण अलग तरह के होंगे। आप समाधि के माध्यम से कुंडलिनी को जगाते हैं, तब आपके व्यवहार और गुण अलग होंगे। मंत्र के माध्यम से जगाते हैं, तब कुंडलिनी अलग रिजल्ट दिखलाएगी। लेकिन इतना सब कुछ मैं कैसे बता पाता हूँ, क्योंकि मैं लगभग 35 साल इसी जीवन में, इस क्षेत्र में गुजारा है। और साधना कोई सी भी हो, वो केवल एक जीवन की नहीं होती। साधना कई जन्मों की एक साथ चल कर के आती है, तब जा तक इन चीज़ों के बारे में जान पाता। मैं अपने चैनल पर डीप ज्योतिष, डीप मेडिटेशन और कुंडलिनी से संबंधित, या कह लीजिए पूरे स्पिरिज्म को व्याख्यायित करता हूँ। ज़्यादातर ऑडियोज़ हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है वो सुनते हैं। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका मोटिव क्लियर हो। अध्यात्म एक ऐसा जगत है जहाँ बहुत सारे जंजाल हैं, 33 करोड़ देवी देवता। आपको कौन सा चूज करना है? क्या कुंडलिनी के लिए कौन सा देवता आपके लिए सहायता करेगा? गुरु बतलाएगा। कुंडलिनी के साथ साथ क्या केवल साइलेंस ही काम करेगा, या कुंडलिनी आपके शरीर में जगी हुई है और आप चलते फिरते भी काम कर पा रहे हैं? संभव है। आप बैकएंड के साथ भी काम कर सकते हैं। बैकएंड का मतलब आप यहाँ से शरीर मौजूद हैं, और दूसरी तरफ अगर आपने कुंडलिनी को जगा लिया है तो आप सह शरीर भी कहीं और हो सकते हैं, अथवा बिना शरीर के भी आप केवल अपने मस्तिष्क में जो तरंग चल रही है, कोई विचार चल रहा है, उसके माध्यम से काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन कुंडलिनी के माध्यम से आप काम क्या करना चाहते हैं? क्यों छेड़ना चाहते हैं कुंडलिनी को? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब तक लक्ष्य सटीक ना हो कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, कुंडलिनी बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे AK-47, AK-56 ऐसी राइफल का रख कर के क्या करोगे जिसका लाइसेंस गवर्नमेंट नहीं देती? आप उसको चला नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, सरकार पकड़ लेगी। उसी तरह से कुंडलिनी को अगर आप यूज़ नहीं कर सकते सही तरीके से, तो आप उसको छेड़ते क्यों हो?
इस बात को ओशो रजनीश भी यही कहते हैं। जब छिड़ जाएगी, जब जाग जाएगी, फिर कहोगे भाई सोती क्यों नहीं है, इसको सुला दो। क्योंकि कुंडलिनी के साथ साथ जो प्रयोगशाला बनेगी वो आपका शरीर होगा। कुंडलिनी कोई छोटी मोटी विषय वस्तु नहीं है। लोगों ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं। घेरंड संहिता में आपको कुंडलिनी की अलग व्याख्या मिलेगी। शिव पुराण में कुंडलिनी की व्याख्या अलग मिलेगी। देवी की आराधना में, देवी भागवत में कुंडलिनी की स्वामिनी शक्तियाँ अलग मिलेंगी। आप कितना अप्लाई कर पाते हैं? अगर आप केवल मनोरंजन के लिए इस क्षेत्र में हैं तो आप सुनकर के ही आनंद ले सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आपके पास एक नितांत ऐसा गुरु जो आपको समृद्ध करे आध्यात्म के क्षेत्र में, जिससे कि आपका भौतिक जीवन भी डेवलप हो, आप यश और धन और शारीरिक मजबूती को प्राप्त कर सकें, तो उसका होना अनिवार्य है। इसलिए कोई भी साधना तंत्र की हो, यंत्र की हो, मंत्र की हो, योग साधना हो, कुंडलिनी की हो, सभी गुरु के साथ रह करके ही संपन्न की जाती हैं। गुरु गोपनीय होता है। कुंडलिनी के साथ एक बड़ी विशेषता है। जब कोई साधक कुंडलिनी को जगाने की चेष्टा करता है या उसके साथ प्रैक्टिकल करता है तो 10 महागुरु जो उस पृथ्वी को नियंत्रित करते हैं वो उस साधक की चेष्टाओं और क्रियाओं को लगातार नियंत्रित करते रहते हैं। क्योंकि कुंडलिनी जातक को यूनिवर्स से जोड़ती है और ब्रह्मरंध्र पार हो जाता है उन तरंगों के माध्यम से। जैसे आपका सैटेलाइट के माध्यम से आपका मोबाइल चल रहा है, तो कुंडलिनी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। शरीर आपका एक मोबाइल टूल के रूप में काम करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपका शरीर। और आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। भय का तो विशेष रूप से इस क्षेत्र में अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो भय को तो त्याग ही दे।